वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बेटा क्या है, स्वागत है। और यहाँ बेटा रिमेनिंग जो 14th पेपर था बेटा, उसके रिमेनिंग जो वो हैं बचे हुए 50 क्वेश्चंस, उनको बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी उसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 से बेटा स्टार्ट करते हैं आपका। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन द हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक प्रैक्टिस ऑफ द सेरिकल्चर द हिस्टोरिकल devastating and highly infectious disease of silkworm known as the pebrine is primarily caused by which। तो आपके पास क्या किया गया है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एनपीवी, अ पैरासिटिक माइक्रोस्पोरेडियन फंगस, बैक्टीरियम बैसिलस तुरिंजिएंसिस, पैरासिटिक टेक्निड फ्लाई। नहीं बेटा, यहाँ पर आपके पास ये क्या होता है, एक फंगस है माइक्रोस्पोरेडियन फंगस नोसेमा बोम्बाइसिस, दिस कॉज द पेब्रिन। ये बेटा पेब्रिन को क्या करता है, कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 102, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द एपीकल्चर बी कीपिंग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं बेटा आपके पास। ठीक है, Apis mellifera is an exotic Italian bee species widely introduced and reared in the India due to its exceptionally high honey yielding capacity and docile nature। ये ठीक है। Foraging worker bee possess a high specialized pollen basket, scientifically termed the corbicula, located on their hindlings। ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि the fertile queen bee constantly secrete the queen substance, a specific pheromone that act to the strongly। हेलो जी बताएं, हेलो हेलो जी बताएं। हाँ क्लास में है, बताएं। हाँ ठीक ठीक है बेटा। That act to strongly stimulate the rapid ovary development in the worker bee, which of the statement given above the fertile queen bee constantly secrete a queen substance। बेटा थर्ड पर बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो क्वीन सबस्टांस होता है ये 9 हाइड्रोक्सी क्वीन सबस्टांस। ठीक है, आ स्पेसिफिक फेरोमोन दैट एक्ट एज स्ट्रांगली स्टिमुलेट तो नहीं करता है बेटा, ये गलत हो जाता है। असल में ये इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। और जो ये फेरोमोन होता है 9 हाइड्रोक्सी डेकिनोइक एसिड होता है। ये बेसिकली क्या होता है, 9 हाइड्रोक्सी डेकेनोइक एसिड होता है बेटा। ये सब्सटेंस होता है, इसी को क्वीन सब्सटेंस के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है बेटे आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया आंसर। तो फर्स्ट सेकंड जहाँ भी दिखाई दे वहाँ लगा दीजिए आप। थर्ड वाला गलत हो गया क्योंकि वहाँ लिखा हुआ स्टिमुलेट, जबकि वो इनहिबिट करता है। असर्सन। क्वेश्चन नंबर 103 पर देखिएगा, असर्सन इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इज एन इवोल्यूशनरी वाइड स्प्रेड जेनेटिक मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म फंक्शनिंग टू रिस्ट्रिक्ट द इनब्रीडिंग एंड स्ट्रिक्टली प्रमोट द आउट क्रॉसिंग। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा रीजन दिया हुआ है, दिस मैकेनिज्म इज ऑफन गवर्न्ड बाय द मल्टीपल एलील सिस्टम एट अ सिंगल लोकस एज वेयर pollen germination is definitely arrested if the pollen grain share an identical as allele with the receptor stigmatic tissue। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं बेटा। असर्सन का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन बेटा आपके पास क्या है, उसका रीज़न जो दिया हुआ है वो असर्सन को क्लियरली क्या करता है, डिफाइन करता है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104, अरेंज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंशियल स्टेजेस पैथोजन इन्वेजन एंड डिजीज साइकिल इन द प्लांट्स। ठीक है, इसको बेटा आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है,
तो इन्फेक्शन एंड सबसिक्वेंट एग्रेसिव कॉलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट सेल, सक्सेसफुली पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट प्लांट टिश्यू बैरियर्स, प्राइमरी इनोकुलेट इनिशियल। तो ये बेटा प्राइमरी इनोकुलेट इनिशियल क्या होगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है, पहले ये आएगा नंबर पर, उसके बाद बेटा आपके पास कौन सा आएगा, सेकंड वाला ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया, थर्ड पर ये, और देन आपके पास फोर्थ ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, सॉरी पहला वाला थर्ड आ रहा है ना, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, थर्ड सेकंड, हाँ एक मिनट है, हाँ पहले थर्ड है सेकंड, ठीक है, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा ये आ जाएगा। मैच द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स फंगस, लिस्ट है बायोमेडिकल कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए लिस्ट का मिलान हम लोग कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज जो होती है, ये बच्चे आपके पास क्या कर रही होती है, दैट इज द, ये बेसिकली क्या होता है, वास्ट अरे ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है बेटा। मोनस्कस परप्यूरियस बेटा, मोनस्कस परप्यूरियस जो बेटा आपके पास हो गया है, ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, स्टेन लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है बेटा, स्टेटिन है एक तरीके का, जो क्या है आपके पास आपका परप्यूरियस से रोजुआ स्टेटिन वगैरह के नाम से बेटा एक टैबलेट आती है, जो कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, आपका नीचे करती है, यानी बेसिकली लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ये क्या कर रही होती है बेटा, कम कर रही होती है, रोक रही होती है, ठीक है। आप देखेंगे ये घरों में अक्सर यूज करी जाती है। फिर है बेटा आपके पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, पॉलीस्पर्मा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा बेटा आपको मालूम है ये किससे बिलोंग करता है, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, और ये आपके पास क्या करवाता है, साइक्लोस्पोरिन बनाता है, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसको दिया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से आपको पता है कि इथेनॉल मिल रहा होगा, तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 और डी का 2 हो गया, तो आंसर ये वाला हो गया, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106, in the strategic framework of the integrated pest management IPM, during which specific phase of an insect life cycle is the application of synthetic juvenile hormone analogous most lethal and effective as a biopesticides as it disrupt the normal development। क्वेश्चन नंबर 106 पर देख रहे हैं। तो खास करके जब आपके पास ट्रांजिशन होता है किसमें, लार्वल स्टेज में, लार्वा बहुत नुकसान पहुंचाता है बेटा इसको, ठीक है, प्लांट्स वगैरह को। तो लार्वा का जो फाइनल ट्रांजिशन स्टेज आता है, उस स्टेज में बेटा हम इसको क्या करते हैं, आपका ये जो है यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द क्रिटिकल ट्रांजिशन फ्रॉम द फाइनल लार्वल इंस्टार टू द प्यूपल स्टेज, यानी प्यूपल स्टेज में बदलने से पहले की अवस्था पर हम क्या दे देते हैं उसको, ठीक है बेटा, क्या दे दिया जाता है, जुवेनाइल हार्मोन को प्रपोज कर दिया जाता है या दे दिया जाता है, ठीक है बेटा। जिससे क्या होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्यूपेट होगा और आपके पास अडल्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो सही से बेसिकली क्या होगा, आपका करेक्टली प्यूपेट नहीं होगा और इसकी क्या हो जाएगी, लार्वा की डेथ हो जाएगी एक तरीके से। 107, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द एमनियोट्स। एमनियोट्स पर पूछा गया बेटा आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां देखिएगा, द एमनियोन इज अ स्ट्रक्चरली डिराइव फ्रॉम द सोमेटोप्लूरा विच कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म लेयर विथ सोमेटिक मेसोडर्म, ये ठीक है। The yolk sac is derived from the splanchnoplura, which is composed of the embryonic endoderm layered with the splanchic mesoderm, ये भी ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है, एक मिनट, इसमें सही स्टेटमेंट को देखना है आपने, एक मिनट है, ठीक है बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द एमनियोट्स कहा गया बेटे, कौन सा है, एमनियोट्स में।
ठीक है। द एम्ब्रियन इज स्ट्रक्चरली डिराइव फ्रॉम द सोमेटोक्लेरा, ये तो सही है बेटा यहाँ पर आंसर, ये भी ठीक है। द योक सैक इज डिराइव फ्रॉम द स्प्लेंचिनोक्ल्यूरा विच इज कंपोज्ड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म लेयर्ड विद द स्प्लेंचिक मेजोडर्म, ये भी ठीक है। द कोरियन इज अनइक्वली डिजाइन टू कंप्लीटली बाईपास द प्लेसेंटा एंड स्लोली फॉर्म टू द प्रोडक्टिव शेल इन ऑल यूथेरियन मैमल्स। थर्ड वाले को अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है बेसिकली। यहाँ पर कोरियन जो होती है ये पास नहीं करती है प्लेसेंटा को बेटा, ठीक है, फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा का निर्माण कर रही होती है। असल में बेटा यहाँ पर जो है ये आंसर ये इनकरेक्ट पूछना था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट लिख दिया है, करेक्ट नहीं है, दो तो करेक्ट ही है वो, तो यहाँ इनकरेक्ट बताना था ना, इनकरेक्ट बताना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बताना, इनकरेक्ट को दिखाना है। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट और सेकंड बेटा आपके पास क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर बाईपास करने के लिए लिखा है, यहाँ ऐसा कुछ बाईपास होता नहीं है, तो थर्ड वाला बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली बेटे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं ये करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर को, ठीक है, जो कि एम्नियन एंड योक सैक का बेटा आपके पास क्या कर रहे होते हैं, निर्माण कर रहे होते हैं। जबकि स्टेटमेंट थर्ड को अगर आप देखोगे तो ये गलत है आपके पास, क्योंकि कोरियन जो होती है ये प्लेसेंटा को बाईपास नहीं करती है इन द यूथेरियन मैमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108। असर्शन बेटा आपके पास दिया गया है, क्या दिया है, इन कंट्रास्ट द रैपिड एंड सिंक्रोनस क्लीवेज इन एम्फीबियंस, अर्ली क्लीवेज डिवीजन इन मैमेलियंस, जाइगोट्स आर डिस्टिंक्टिवली स्लो एंड हाईली असynchronous, मैमल में होता है असynchronous, ठीक है। रीजन आर मैमलियन सेक्स आर माइक्रोलेसिथल, योग पुअर होता है और मस्ट क्विकली एक्टिवेट द एम्ब्रियोनिक जीनोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन नेसेसरी फॉर द अर्ली सर्वाइवल एंड सबसीक्वेंट इम्प्लांटेशन इन द मैटरनल यूटेरस, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों का एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो इनमें असिंक्रोनस प्रकार का होता है, ये भी ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो आपके पास क्या हो गया है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बेटा, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्योंकि जो मेमेलियन एग होता है उसमें बेटा आपके पास कैसा अंडा होता है, ये माइक्रोलेसिथल होता है, और mRNA जो होता है ये रैपिड डिवीजन को क्या करवाएगा, यहाँ परफॉर्म करवाएगा, इसीलिए जो मैमेलियन में क्लीवेज होता है वो स्लो होता है बेटा, और 1 डिवीजन पर डे इनिशियली इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, असिंक्रोनस प्रकार का कंसिडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखिएगा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 109, अरेंज द सीक्वेंशियल इवेंट गवर्निंग द ऑन्टोजीनी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ टिपिकल बाईटेगमिक ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, ठीक है बेटा। एंजियोस्पर्म में कौन सा है बेटा आपके पास, तो इनिशिएशन ऑफ द इनियर इंटीगुमेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर बेस, प्राइमोडियम फ्रॉम द प्लेसेंटा, पहला आ जाएगा बेटा सेकंड वाला, पहला कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये होगा बेटा आपके पास सेकंड, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी बेटा आपके पास ये जो है, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द आउटर इंटीगुमेंट विच इवेंचुअली ओवरटेक द इनर जोन, थर्ड आएगा, और थर्ड वाला जो है बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, ये रहा आंसर बेटे, ये होगा, ठीक है। अगला देखिएगा 110, क्वेश्चन नंबर 110 पर बेटा आपके पास क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक दी हुई है और साथ में लिस्ट दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्शन, तो इमैस्कुलेशन है, ठीक है बेटा।
इमेस्कुलेशन बेटा आप लोग जानते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इवेल्युएटिंग प्रोजेनिटी मेटिकुलस, ये हो जाएगा बेटा ए का फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, द केयरफुली कवरिंग, ये दिस इज द केयरफुली कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बटर पेपर बैग टू एब्सोल्युटली प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन कंटामिनेशन। फिर उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, सी का आपके पास कौन सा होगा, 1 हो जाएगा, दैट इज द रिकॉर्डिंग इसेंशियल डिटेल्स, टैगिंग कर रहे होते हैं डिटेल्स लाइक द डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, क्रॉसिंग एंड परसेंटेज। थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दोगे बेटा तो ये पढ़ के अपने आप आ जाते हैं, इनका अरेंजमेंट आपको सही से पता लग जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा आपके पास फाइनल हो गया सिलेक्शन, तो सिलेक्शन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द इवोल्यूशन, इवोल्यूटिंग द प्रोजेनी टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द प्लांट possessing the desired combination of the superior trait। ठीक है, तो आपके पास ए का 4 हो गया, बी का बेटा आपके पास क्या हो रखा है, बी का 3rd हो गया है, सी का 1, डी का 2 बेटे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। अगला देखिएगा 111, द एडवांस फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स अप्लाइड टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर विच रिवोल्यूशनरी मॉलिक्यूलर टूल इज most famously utilized for highly targeting and precise gene editing और gene knockout inside the living organism। क्वेश्चन नंबर 111 पर आप देखोगे तो ये बेटा बड़ी फेमस टेक्निक है, जीन नॉकआउट आप कर रहे हो, क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी होती है, क्रिस्पर कास9, सी वाला आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ऑफ द एनिमल immunology, cell mediated immunity CMI which effectively reject the tissue graft। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सेल mediated immunity CMI which effectively reject the tissue graft is fundamentally governed by the highly specific T lymphocyte cell। ये चीज सही है बेटा। Humoral immunity primarily involve the copious production and secretion of a specific antibody into the blood by specialized B lymphocyte cells। yes, ये भी ठीक है बेटा। Colostrum, the yellowish milk produced initially by the mother provide the robust active immunity in the newborn infant। कोई बताएगा जो ऑनलाइन देख रहा है, यहाँ पर प्लीज बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपके पास गलत हो रहा है। और 3rd वाला यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, 3rd वाला गलत है, तो 3rd वाला गलत है तो क्यों गलत है बेटा, चलिए शाबाश बताइए तो बच्चों, ऑनलाइन पर जो भी देख रहा हो हम लोगों को, शिवानी, भावना, प्रज्ञा, शाबाश बेटा बताइए तो बच्चे। 3rd वाला स्टेटमेंट गलत है, कोलेस्ट्रम द येलोइश मिल्क, ये बात बिल्कुल सही है, प्रोड्यूस इनिशियली बाय द मदर, मदर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन गलत क्यों है स्टेटमेंट ये, किसी बच्चे का आंसर आया है, यस भावना, गुड, शाबाश बेटे, वेरी गुड बेटा। ये ना पैसिव इम्यूनिटी है और यहाँ पर इसने क्या दे दिया, इसको एक्टिव इम्यूनिटी बता दिया, इस वजह से गलत है ये। ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, 1st एंड 2nd जो होगा वो सही है, 3rd वाला बेटा आपके पास क्या है, गलत है। 3rd वाला क्या है बच्चे, गलत है। गुड, ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ, असर्सन रीजन वाला ये। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैसिलस thuringiensis बीटी क्रॉप सिग्निफिकेंटली ड्रास्टिकली रिड्यूस द फार्मर्स रिलायंस ऑन द स्प्रेइंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड। अच्छा, इसके यूज ने क्या कर दिया है, केमिकल इंसेक्टिसाइड को कम कर दिया। रीजन क्या दिया है, बीटी क्रॉप्स इनहेरेंटली एक्सप्रेस अ क्रिस्टलाइन एंडोटॉक्सिन प्रोटीन दैट बिकम हाईली टॉक्सिक व्हेन एक्टिवेटेड बाय द अल्कलाइन पीएच ऑफ द टारगेट इंसेक्ट। यस, मिडगट कॉजिंग फीटल गट, बेटा सही है। दोनों ही असर्सन का क्लियर कट जो है एक्सप्लेनेशन बेटा आपके पास क्या दिया गया, रीजन उसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, arrange the pivotal sequential stage of early pre-implantation development in a typical mammalian embryo बेटा। ठीक है,
अच्छा, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट एंड टिपिकल मेमेलियन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ अ फुली मैच्योर ब्लास्टोसिस, कंपेयरिंग द इनर सेल मास आइसीमेंट ट्रोफोब्लास्ट। आपको इसको बेटा करेक्टली क्या करना है, अरेंज करना है। फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल सेल जाइगोट पोस्ट सिनगैमी, तो दिस इज द फर्स्ट, ये बेटा फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पहले आएगा। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड बॉल ऑफ द टोटियो पोटेंट सेल्स टर्म टू द मोरूला, मोरूला हो गया। फोर्थ द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ द कॉम्पैक्शन अकरिंग 8 to 10 सेल स्टेज। अच्छा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम द फोर्थ। तो अरेंजमेंट बेटा आपके पास क्या आएगा, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ थर्ड और फर्स्ट, बेटा बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। चलो लिस्ट पूछा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज हो गई, प्राइमरीली फॉरेस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशंस है। ठीक है बेटा, टेक्टोना ग्रैंडिस टीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास टीक को अगर देखोगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वालिटी टिम्बर हाईली क्या है, प्राइज्ड फॉर मेकिंग द ड्यूरेबल फर्नीचर एंड शिप्स। इसके लिए बेटा आपके पास क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बी को देखते हैं, अकेसिया कैटेचू, खैर का जो पेड़ है, तो ये बेटा कत्था निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टैनिन डाई यूज्ड इन द पान एंड मेडिसिन बेटा। पाइनस रॉक्स बर्गाई, ठीक है, पाइनस रॉक्स बर्गाई अगर आप देखोगे तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, टर्पेन ऑयल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अच्छा, ये चंदन हो गया, संदलवुड हो गया, तो वैल्यूएबल एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल यूज एक्सटेंसिवली इन द परफ्यूमरी एंड द कॉस्मेटिक्स। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। हियर इज द आंसर। चलो शाबाश। ड्यूरिंग द क्या पूछा है बेटा, ड्यूरिंग अर्ली एम्फीबियन एम्ब्रियोजेनेसिस विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज क्लासिकली डेजिग्नेट एज द प्राइमरी स्पेमान ऑर्गेनाइजर ड्यू टू इट्स प्रोफाउंड एबिलिटी टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द इंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू बेटा। ठीक है, तो ये बता रखा है बच्चे, आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था डॉर्सल लिप कहीं पर दिख रहा है, तो दैट इज द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, ये होता है बेटा। ठीक है, इस पे मैन ऑर्गेनाइजर के तौर पर क्या करता है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर 117, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इन अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, इनको कंसिडर करना है अप्लाइड बायोलॉजी में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 पर कर रहे हैं हम लोग कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो आपके पास दिया गया है, ठीक है, Model like mice are invaluable tool specifically develop the intimately study how genes are strictly regulated and how they impact the normal physiological function and disease progression. ये ठीक है स्टेटमेंट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन a complex protein produced efficiently by the transgenic sheep tracy. It is utilized the medically to treat the emphysema, a severe lung disease. ये भी बेटा आपके पास क्या हो रखा है, ठीक है बेटे, ठीक है, ये भी ठीक है। और थर्ड पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो रखा है, अच्छा थर्ड द है फ्लेवर सेवर। ट्रांसजेनिक टोमेटो एग्जिबिट आ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सेल्फ लाइफ डायरेक्टली ड्यू टू द artificial suppression of the cell wall degradation enzyme polygalactourinase. Which of the statement given above are? ठीक है बेटा, करेक्ट। फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो एग्जिबिट अ सिग्निफिकेंटली, क्या कहा गया है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ डायरेक्टली ड्यू टू द
हाँ यस, इसमें एंटी सेंस आरएनए को बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वाले में फ्लेवर्स ओवर टोमेटो को अगर देखोगे तो एंटी सेंस आरएनए को यूज़ किया जाता है, जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को बेटा आपके पास क्या कर देता है, सप्रेस करता है, जिससे सेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके सारे सही हैं, ये भी सही हैं। तो कहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हो। हेयर इज द आंसर। ठीक है, तीनों चीज़ें बेटा यहाँ पर क्या है आपका सही है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 118 असर्शन इन द स्ट्रिक्ट हिस्टोलॉजिकल कंटेस्ट ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस द रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो बेटा। अच्छा, इन द स्ट्रिक्टली हिस्टोलॉजिकल कंटेस्ट ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस द रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। प्रॉपर ट्रोफोब्लास्ट लेयर से नहीं, ये तो गलत लग रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो बेसिकली आपके पास फॉर्म करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का फॉर्मेशन क्रिएट करती है। सेल ट्रोफोब्लास्ट लेयर डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो, नहीं बेटा, ये बेटा आपके पास जो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करेगी, जैसे कोरियन हो गया, प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, इनर सेल मास बेटा आपके पास क्या करता है, आईसीएम जो था ना, इनर सेल मास, ये बेटा इसको डेवलप कराता है। ठीक है, तो ये तो असर्शन ही गलत है इसका। ठीक है, असर्शन क्या है बेटे, रॉन्ग है, प्योरली रॉन्ग है। ठीक है, और रीजन क्या दे रहा है, द प्राइमरी बायोलॉजिकल डेस्टिनी of the trophoblast is to aggressively differentiate and give rise to the embryonic chorion and the highly vascular fetal portion of the placenta। ये तो ठीक है, तो इसका assertion गलत है। R true but R is not a correct explanation, नहीं, A is true but R is false, A is false but R is true, ये D वाला होगा आंसर बेटा, ये होगा आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा, A is false but R is true बच्चे। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119। अरेंज द इंट्रिकेट स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन oogenesis इन द प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम फीटल डेवलपमेंट टू सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। इसका बेटा आपको अरेंजमेंट क्या करना है, लगाना है कि कौन सा बेटा आपका सही होगा या कौन सा इवेंट क्या हो रहा होगा, पहले हो रहा होगा। ठीक है, 119 पर अगर देखेंगे तो पहला है मियोटिक अरेस्ट इन द प्राइमरी oocyte स्पेसिफिकली एट द प्रोफेज 1 डिप्लोइडिंग स्टेज, मैसिव मियोटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड oogonia विद द फीटल ओवरी। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड वाला जो होगा ये फर्स्ट आएगा बेटे, ये क्या होगा आपके पास, फर्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसकी बेटा आपके पास, ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड पर आएगा बेटा। फिर कह रहा है कंप्लीटेशन ऑफ द मियोसिस सेकंड एंड द एक्सट्रूजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी इमीडिएटली अपॉन द स्पर्म पेनिट्रेशन। ठीक है बेटा, नहीं, रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट जस्ट प्रायर टू द ओवल्यूशन यील्डिंग अ सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट द मेटाफेज सेकंड, दिस इज द थर्ड, ये बेटा फोर्थ आएगा। तो सेकंड फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ और थर्ड बेटा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, तो ये वाला सही हो गया बेटे। 120 देखिएगा, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 क्लासिकल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग द एनिमल गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, लिस्ट 2 बेटा आपके पास डेफिनेटिव एक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में है, तो इपीबोली हो गया आपके पास। ठीक है, इपीबोली इम्बोली के प्रोसेस को बेटा यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो इपीबोली आप लोग जानते हैं, रैपिड स्प्रेडिंग थिनिंग एंड एक्सटेंडिंग द एक्टोडर्मल सेल, बाहर की ओर जाती है, इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, और बेटा आपके पास क्या हो गया है, बी को अगर आप देखोगे इम्बोली, तो इन्वेजिनेशन द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द अनडेंटिंग ऑफ अ कोहेसिव शीट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, ये हो गया
इन्वोल्यूशन, सी पूछा हुआ है आपके पास, इन्वोल्यूशन बेटा। तो सी पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इनवर्ड इन्वोल्यूशन, इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड रोलिंग और टर्निंग ऑफ एन एक्सपेंडिंग सेलुलर शीट ओवर द बेसल मार्जिन ऑफ एन आउटर लेयर, एग्जाम्पल एट द डोर्सल लिप। ठीक है, फिर बारी है डीलैमिनेशन की, तो ये स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर है थर्ड, द क्लीन स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू डिस्टिंक्टली पैरेलल शीट के रूप में आपका क्या हो जाना है, टूट जाना। तो आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी 3, ये आंसर हो जाएगा बच्चे। गुड इवनिंग बेटा रईस। अभी तक तो बेटा है कंफर्म ना, 26 तारीख को उन्होंने नोटिस भी डाल दिया था कि 26 तारीख को आप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड को। बाकी देखते हैं बेटा, असल में उस दिन तो 2 एग्ज़ाम फंस रहे हैं और दोनों बायोलॉजी के ही एग्ज़ाम हैं क्लियर कट अगर देखा जाए तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, आयोग ने तो वो डाल दिया है, नोटिस ऐड हुआ था एक, तो उसमें बेटा मेंशन किया गया था कि 12 आपका 26 जून से जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे एडमिट कार्ड्स। तो फिलहाल तो मान के चलिए कि बेटा 12 जुलाई को है, बाकी ये है कि मे भी हो सकता है कि 1 वीक या जो है 15 डेज़ आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो चांस है तब जब वो एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि एसएससी जो है अपने पेपर को टाले, यूकेएसएससी जो है वो पेपर को टाल दे, है ना, तो ऐसा हो सकता है बेटा। अभी फ़िलहाल तो ये मान के चलो बेटा कि है ना, तो उसी हिसाब से बेटा 12 जुलाई के हिसाब से ही प्रिपरेशन अपनी करिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल स्टेप ऑफ द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन मास इन प्लांट ब्रीडिंग इन द करेक्ट ऑपरेशनल सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 121 है बेटा आपके पास, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मार्कर टाइटली लिंक टू द ट्रेट ऑफ द इंटरेस्ट, क्रॉसिंग सेलेक्टेड पेरेंट्स टू जनरेट अ सेग्रीगेटिंग मैपिंग पॉपुलेशन। थर्ड दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द प्रोजीनी ऑफ द मार्कर, स्क्रीनिंग। और फोर्थ दिया बेटा सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर प्लांट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डिजायर मार्कर बैंड्स। तो ये बच्चे सारा सीक्वेंस आपके पास क्या हो रखा है, अरेंज हो रखा है बिल्कुल, ठीक है। सेम सीक्वेंस ही करेक्ट सीक्वेंस पर हम लोग इसे देखते हैं। तो आंसर देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड कहीं पर दिखाई दे रहा, थर्ड फोर्थ, बी वाला हो जाएगा आंसर बेटा, ठीक है, बी वाला हो जाएगा बच्चे। फिर आइए अगला क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम वाला है बेटा आपके पास। लिस्ट दिया एक्स्ट्रा सेलुलर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में है और इनके चिक में फंक्शन पर है। फर्स्ट है बेटा एमनियोन। एमनियोन बेटा आपके पास किससे विकसित होता है, तो आपको पता है कि दैट इज डेवलप फ्रॉम द सोमेटोप्लूरा फोल्डिंग ओवर द एम्ब्रियो टू क्रिएट अ फ्लूइड फिल्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट बिकम द फोर्थ, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, योग सैक पूछा हुआ है, स्प्लेंचोप्लूरो इन्वेजिनेशन, ठीक है, एंडोडर्म प्लस स्प्लेंचिक मीजोडर्म फॉर्मिंग अ हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग, ये हो गया बेटा योग सैक। एलेंटॉइस, सी पर देखिएगा, एलेंटॉइस अगर आपके पास है तो ये आपके पास क्या होता है, स्प्लेंचनोप्लूराई इवेजिनेटिंग फ्रॉम द हाइंडगट ऑफ द एम्ब्रियो बेटा, ये हो गया। कोरियन को देखेंगे आप लोग, कोरियन फिर बचा दैट इज द सोमेटोप्लूराई, ठीक है, एक्टोडर्म। तो ए का 4, बी का 1, सी 2, डी 3 बेटा। दिस इज द आंसर, ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 है असर्सन का। सोमा क्लोनल वेरिएशन आर हैविली एक्सप्लॉइटेड बाय द प्लांट ब्रीडर टू आइसोलेट द डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज के लिए बेटा इसका क्या किया जा रहा है, ब्रीडर के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फिर रीजन कह रहा है बेटा आपके पास Soma clonal variation guarantee the targeted specific and predictable genetic mutation exclusively in the disease resistance gene during the tissue culture बेटा, ठीक है।
ये बेटा अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, गारंटीड नहीं होता है ये, ठीक है। वेरिएशन इज गारंटीज, नहीं बेटा ये गारंटीड नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, टेबल, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया आपका, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है बेटे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी वाला हो जाएगा बेटा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बेटे, ठीक है। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली डेवलपमेंट इन द मैमल्स, क्लीवेज इन द यूथेरियन मैमल्स इज होलोब्लास्टिक एंड रोटेशनल बेटा। फिर पूछा है सेकंड, क्लीवेज इन द यूथेरियन मैमल्स इज द होलोब्लास्टिक होता है, रोटेशनल क्लीवेज पाया जाता है, ये बात तो सही है। द इनर सेल मास ICM इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू वाइल द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। इनर सेल मास ICM इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू वाइल द ट्रोफोब्लास्ट, क्या पूछ रखा है बेटा आपके पास, एम्ब्रियोनिक टिश्यू वाइल द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द एम्ब्रियो, नहीं बेटा ये तो गलत दे रखा है इसमें। इनर सेल मास ICM जो है आपके पास क्या बना रहा होता है, आपके पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराता है, ट्रोफोब्लास्ट जो है बेटा आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन क्रिएट कराती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास फर्स्ट हो गया बेटा आपके पास स्टेटमेंट, ये सही है। थर्ड वाले को देखते हैं, ये वाला तो गलत है ना, ये क्या है बेटा आपके पास गलत है। कॉम्पैक्शन इज अ यूनिक मेमेलियन फिनोमेना वेयर ब्लास्टोमर मैक्सिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर फॉर्मिंग टाइट जंक्शन, ठीक है बेटा, हाँ जी। तो ये थर्ड वाला बेटा आपके पास सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, ये दो स्टेटमेंट सही हैं, तो एक बेटा आपके पास क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा बी वाला। In the context of the human menstruation cycle oogenesis, the LH surge directly trigger which specific biological event, क्वेश्चन नंबर 125 पर दिया है, ठीक है। तो सर्च डायरेक्टली बेटा आपके पास ट्रिगर विद द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट, द इनिशिएशन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट इन प्राइमरी oocyte, the completion of the meiosis first and subsequent evolution of the secondary oocyte, the financial completion of the meiosis second creating a mature ovum, नहीं, the rapid degradation of the corpus luteum, तेजी से पतन होता है, ये है बेटा आपके पास आंसर। दिस इज द completion of the meiosis first and subsequent evolution of the secondary oocyte, secondary oocyte क्या होता है, ओवुलेट होता है, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, ठीक है। 126 पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर द हाईली टारगेटेड डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्या है बेटा आपके पास आंसर होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये बेटा आपको बताया था, क्लास में पढ़ाया भी था कि डेवलप बाय द कोलर, ठीक है, कोलर ने डेवलप किया था, जिसमें फ्यूजिंग किया गया था बेटा आपके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स और इमोर्टल माइलोमा कैंसर सेल को बेटा मिलाया गया था, ठीक है। रिजल्टिंग फीचर जो थे दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडोमा, उसी को बेटा आपने क्या कहा था, हाइब्रिडोमा कहा था, ठीक है। और ये बेटा आपके पास हाईली स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या करती है, प्रोड्यूस कराती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा 127, तो अरेंज द स्पेसिफिक इवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ प्लांट इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो क्वारंटाइन इंस्पेक्शन एंड डिजीज स्क्रीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेड जर्म प्लाज्मा, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर एंड एडेप्टिव प्लांट फ्रॉम द इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन, प्रोक्यूरमेंट और इम्पोर्ट ऑफ द जर्म प्लाज्मा सीड फ्रॉम अ फॉरेन रीजन। तो फर्स्ट तो बेटा ये होना चाहिए, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट करते हैं क्वारंटाइन के लिए, तो सेकंड पर ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पर बेटा आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
फिर है सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर एडेप्टेड प्लांट फ्रॉम द इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन, दिस इज द फोर्थ, ये फोर्थ पर आ जाएगा बेटा। और लास्ट वाला क्या रहेगा आपके पास, फिफ्थ रहेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड वाइडली कॉमर्शलाइज। तो आपके पास कौन सा हो गया है, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट किस में दिखाई दे रहा है हम लोगों को, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ बेटा। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। असर्शन दिया हुआ बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द डाइकोट द रेडिकल एंड रूट कैप आर डिस्टिंक्टली प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ कॉल्ड द कोलोराइजा। किससे कलर होती बेटा आपके पास, कोलोराइजा से, ठीक है। ठीक है बेटा, किस में है, डाइकोट में दे रखी है, नहीं बेटा डाइकोट में तो नहीं पाई जाती, ये बेटा आपको किस में मिलेगी, मोनोकॉट्स में हो जाती है, मोनोकॉट में, ठीक है। कैप आर डिस्टिंक्टली प्रोटेक्टेड बाय शीथ कॉल्ड द कोलोराइजा, ये बेटा आपके पास किस में दिखाई देती है, प्रोटेक्टिव शीथ जो होती है दैट इज फाउंड इन द मोनोकॉट बेटा, ठीक है। डाइकोट में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, तो वो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है बेटा आपके पास, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कोलोराइजा इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ यूनिक टू द मोनोकोटाइलिडनस, देखो यहाँ दे दिया इसको, सीड्स लाइक व्हीट एंड मेज इंटायरली एब्सेंट इन द डाइकोट, यस। तो बेटा ये असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, A is false but R is true बेटा। Consider the following statement regarding the application of the genomics, ठीक है बेटा। जीनोमिक्स में आपके पास कहा गया है, ठीक है, फार्माकोजीनोमिक्स यूटिलाइज एन इंडिविजुअल इज जीनोमिक प्रोफाइल टू प्रिडिक्ट देयर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ड्रग, ठीक है, इनेबलिंग हाईली पर्सनलाइज मेडिसिन, ये चीज़ सही है। कंपेरेटिव जीनोमिक्स इन्वॉल्व स्ट्रिक्टली एनालाइजिंग द जीनोम ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट द क्रॉस रिफरेंसिंग, ये तो नाम से पता लग रहा है बेटा, कंपेरेटिव क्या दिया हुआ है, कंपेरेटिव जीनोमिक्स दिया हुआ है, यानी आप तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं ना, तो आपके पास सिंगल से कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या हो गया है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ना। माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी अलाउ द रिसर्चर टू ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द 1000 ऑफ जीन साइमल्टेनियसली अंडर द वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर। तो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड देखिए कहीं पर है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। मैच द लिस्ट बेटा, इंसेक्ट यूज इन द मेडिसिन बायो कंट्रोल में हम क्या है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैगोट्स, आइए जरा मैगोट को देखते हैं आपका, दैट इज द सेरिकाटा, ठीक है। तो मैगोट जो होते हैं ये वैसे टिश्यू को, डैमेज टिश्यू को क्लीनिंग द नेक्रोटिक वुंड्स, यस, ये बेटा आपके पास एमडीटी को निपटा देते हैं। ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है, फोर्थ हो गया है। बी को अगर आप देखोगे तो आपके पास ट्राइकोग्रामा वास्प जो होती है, माइन्यूट पैरासिटॉइड द ले देयर एग्स, इंसेक्ट द एग्स ऑफ द पेस्ट कैटरपिलर्स, लेपिडोप्टेरा पर दे देती है। हनी बी वेनम, एपिस जो होता है, एपीथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ द आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, बेटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। फिर है लेडी बर्ड बीटल्स, कॉक्सिनलाइडिया, ये बेटा आपके पास वोरेसियस प्रीडेटर यूज टू एक्सटेंसिवली टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल एफिड इन्फेक्शन। तो ए का 4 हो गया आपके पास, बी का 3rd हो गया, सी का 1 और डी का 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, तो 131 पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, चलो, in the embryology of the angiosperm what is the precise ploidy level of the functional megaspore, the secondary nucellus prior to the fertilization and the primary endosperm nucellus pen respectively, ठीक है। एक आवर्त बीजी के भ्रूण विज्ञान में क्रियाशील गुरु बीजाणु द्वितीयक केंद्रक निषेचन से पहले और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रीय पेन का सटीक प्लॉइडी स्तर क्या होगा, ठीक है बेटा।
तो पहली चीज़ क्या हो गई बेटा आपके पास, फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है फॉर्म बाय द मियोसिस, देयरफॉर वो बेटा आपके पास कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, तो एन हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा गया है, ये फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बिफोर द फर्टिलाइजेशन बेटा आपके पास डेवलप होता है, दैट बिकम द 2n हो गया। तो आपके पास क्या हो गया है, n2n। और थर्ड कह रहा है पेन, तो पेन में तो आप जानते ही हो कि 2n + n = 3rd n, तो इनिशिएशन के बाद ये आ जाएगा आंसर n2n, और आपके पास क्या हो गया है, 3n। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट एक्सक्लूसिवली डिफाइंड एज द क्रॉसिंग ऑफ टू कंप्लीटली डिफरेंट जेनरा टू कंबाइन द हैविली डाइवर्जेंट ट्रेट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, दैट इज द इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल स्टेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन इन टिपिकल मैमल। टिपिकल मैमल में बेटा आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो मियोसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया है, और कहीं पर दिखाई दे रहा है मियोसिस फर्स्ट, नहीं 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 नहीं, नहीं थर्ड वाला, थर्ड इज द फर्स्ट। ये बेटा आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आएगा बेटा। उसके बाद बारी आएगी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द फीमेल ट्रैक, तो दिस इज द सेकंड। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, सेकंड हो गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास थर्ड जो होगा, ये क्या हो गया, एक्रोसोमल, ये थर्ड पर आ गया बेटा, थर्ड पर आ गया, ठीक है। और ये बच्चा सेकंड वाला जो है फोर्थ पर, डिप्लोराइजेशन ऑफ द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ना फिफ्थ वाला हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ बेटा, ये रहा आंसर सही क्रम में। असर्सन रीजन देखिएगा आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 134 को देख रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज हैवीली प्रीफर्ड बाय द हॉर्टिकल्चर, कल्चर इज फॉर द मल्टीप्लाइंग द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्रूट ट्रीज लाइक द मैंगो एंड एप्पल, ये सही है। इसी में ज़्यादा ग्राफ्टिंग और राफ्टिंग आप देखते हो बेटा। रीजन आर द यूनिक इंट्रोड्यूस अ मैसिव जेनेटिक वेरिएशन अलाउिंग टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यूली इवॉल्व्ड सुपीरियर वेराइटीज इन अ सिंगल जनरेशन बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब तुम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या हुआ, क्लोन बन रहे होंगे ना, जेनेटिक वेरिएशन कहाँ से आ जाएंगे, तो रीजन बेटा आपके पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बेटा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। Consider the following statement regarding the application of the immunological principle. Vidal test is highly specific serological antigen antibody diagnostic test utilized to confirm the typhoid fever. Vidal test use किया जाता है। Active immunity is universally fast acting but provide only short-lived memory, requiring constant booster dose every few weeks. ये गलत है, ठीक है। ऐसा किस इम्यूनिटी के साथ होता है बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव इम्यूनिटी का अर्थ हो गया जीवन भर साथ, ऐसे ध्यान रखो इसे। और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो क्या होती है बेटा आपके पास, टेम्परेरी होती है। जैसे सांप की एंटीवेनम यूज़ कर लिया गया, एंटी रेबीज इंजेक्शन यूज़ कर लिए गए, या इसी तरीके से टिटनस का इस्तेमाल कर लिया गया, तो हर 4 साल 5 साल के बाद आपको क्या होता है, इसकी पुनः से आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसे अगर ओरल पोलियो वैक्सीन्स हो गई बेटा आपके पास, BCG हो गया, या और दूसरे टीके जिनकी जो है दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ रही होती है जीवन भर, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिव इम्यूनिटी पर रखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला बेटा आपके पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड वाला बेटा आपके पैसिव इम्यूनाइजेशन इज स्ट्रिक्टली इंडिकेटेड इन इमरजेंसी केसेस सच एज द टिटनस हो गया, डिप्थीरिया इन्फेक्शंस, वेयर अ रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स इज क्रिटिकल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड बेटा करेक्ट है आपके पास, और कौन सा गलत हो रखा है, सेकंड वाला गलत हो रखा है। अगला देखिएगा 136, मैच द लिस्ट बेटा। एम्ब्रियोनिक डेरिवेटिव इन द चेक और लिस्ट थर्ड में ओरिजिनेटिंग जर्म लेयर है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, इसको मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 136 पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व बेटा आपके पास किससे होती है, न्यूरल एक्टोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो होती है बेटा आपके पास किस तरीके की होंगी, तो एंडोडर्मल होती है, आपको पता ही है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स बेटा आपके पास एंडोडर्म वाली होती है ना, कौन सी होती है बेटा, सॉरी ये एंडोडर्म वाली होगी। तो एंडोडर्म के सेंस पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा ये, नहीं ठीक।
ठीक है। रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व बेटा आपके पास स्प्लेंजिक मीडोडर्म हो गई, सॉरी न्यूरल एक्टोडर्म हो गई बेटा, ये दिस इज द न्यूरल एक्टोडर्म हो गई। लाइनिंग ऑफ द गट आर्केंट्रॉन पूछी गई है बेटा आपके पास, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द गट पूछा गया है, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये दोबारा सही करेंगे इसको हम लोग, एक मिनट है ना, ऐसे देखो इसको फिर से दोबारा से करते हैं। रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व तो न्यूरल एक्टोडर्मल हो गई, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो होती है, ये आपके पास हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है मीजोडर्मल होता है ना, तो ये बेटा सामने ही आएगा, ये रहा स्प्लेंचिक मीजोडर्म हो गई। लाइनिंग ऑफ द गट या आर्केंट्रॉन एंडोडर्म होती, सॉफ्ट होता है ना। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन बेटा दैट इज द सरफेस एक्टोडर्म बेटे। तो आपके पास क्या है, ए का थर्ड, ठीक है, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ये रहा आंसर। Which of the following essential timber yielding tree famously produces the extremely durable sal wood, heavily utilized in the India for the railway sleeper and building the construction? ठीक है बेटा, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, ये वाला आसान था क्वेश्चन, दैट इज द सोरिया रोबस्टा। कौन सा बेटा आपके पास? सोरिया रोबस्टा। अगला देखिएगा, विच बायोलॉजिकल वेक्टर इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द सीवियर प्रोटोजोवन डिजीज? ठीक है बेटा, दैट इज द काला आजार यानी विसरल लिस्मानिएसिस के सिनेरियो पर पूछा गया है। तो ग्लोसिना पेपेलिस तो उसको फैलाती है बेटा आपके पास, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी को। सैंड फ्लाई हो गई बेटा आपके पास, ये रहा फेलोबोटोमस हो गया। 139, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन देयर लॉजिकल प्रोग्रेशन। बेटा 139 पर अगर हम लोग देख रहे हैं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 139 है, विद क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन देयर लॉजिकल प्रोग्रेशन, इसको सही क्रम में बेटा आपको क्या करना है, लगाना है। क्या एक्सट्रीमली फील्ड ट्रायल्स एंड कंटिन्यूअस? नहीं, ये तो नहीं होगा। केयरफुली मैस्कुलेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड फीमेल पेरेंट, पहला तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा, दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट लगेगा। सेकंड वाला, उसके बाद बारी आएगी बेटा डस्टिंग ऑफ द सेलेक्ट पोलन एंड प्रोटेक्ट, ये बेटा सेकंड पर आएगा। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स होगा, ये थर्ड पर आएगा। और लास्ट वाला तो फोर्थ है, तो फोर्थ पर आएगा रिलीज द स्टेबलाइज्ड ऑफ द न्यूली सर्टिफाइड। तो आपके पास क्या क्या हो गया है, जो है ऑप्शन जो देखोगे सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, कौन सा हो गया बेटा आपके पास, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, असर्सन ट्रांसजेनिक क्रॉप containing the BT genes such as the BT cotton are inherently highly resistant to the devastating infestation by the lepidopteran pest like the bollworms। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया। आर क्या कह रहा है, द बीटी टॉक्सिन जीन क्राइजीन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis एंड फॉर्म अ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स दैट पैरालाइज एंड डिस्ट्रॉयज द पेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम अपॉन द इंजेक्शन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, following statement concerning the integrated waste management, IPM advocate for the intelligent combination of the biological, cultural, mechanical and careful regulated chemical control method. Major core the objective IPM is completely absolute eradication। no बेटा, यहाँ पर absolute eradication नहीं होता है ना, ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। एवरी सिंगल पेस्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है बेटा, ठीक है। ये इकोलॉजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिजास्ट्रस हो जाएगा, और इवन आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल होगा, तो ये वाला गलत हो जाता है। क्रॉप रोटेशन एंड मेंटेनिंग द डाइवर्स क्रॉप, हाँ ये ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड।
142 पर देखिएगा, लिस्ट दिया बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, लिस्ट सेकंड पर यूटिलाइज ए टूल एंजाइम है, कटिंग डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। तो स्पेसिफिक साइट से आप काटने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इजी था ये तो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कारोगे। ज्वाइनिंग टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, बेटा आप किसके थ्रू बेटा आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो डीएनए लाइगेज हो गया। एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, तो इसके लिए पीसीआर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। डिलीवरिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट होस्ट, ये यूज़ करते हो। तो अब जोड़ लो इसको बेटा, ए का बेटा आपके पास क्या हो गया, 3, B2, बी का 2 हो गया, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर, इन द प्लांट ब्रीडिंग व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म यूटिलाइज व्हेन अ रिसर्चर सक्सेसफुली आर्टिफिशियली क्रॉसेस टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट प्योर लाइन्स, ए क्रॉस विद द स्मॉल ए टू प्रोड्यूस अ हाईली विगरस हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहोगे, हाइब्रिडाइजेशन कहोगे, क्या कहोगे बेटा आप, हाइब्रिडाइजेशन कहोगे, हाइब्रिड तो बनता है कैपिटल ए स्मॉल ए। ड्यूरिंग द मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस द वाइटल ट्रांजिशन फेज फ्रॉम द सॉलिड मोड्यूला स्टेज टू द ब्लास्टूला, ठीक है, स्टेज इज फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 144 पर अगर आप देख रहे हैं तो बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज फ्रॉम द ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा। अरेंज द डिटेल एनाटॉमिकल लेयर्स ऑफ द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस फ्रॉम द आउटर मोस्ट कवरिंग टू द इनर साइड, एक्चुअल स्पर्म प्रोडक्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 145 पर अगर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है बेटा। तो सबसे बाहर जो होती है बेटा आपके पास क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट। फिर इसके ठीक नीचे की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है बेटा। तो आउटर मोस्ट सिरस कवरिंग जो होती है वो बेसिकली बेटा आपके पास ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है, इसके ठीक नीचे वाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, अंदर की ओर को बढ़ा होता है, और क्या आपके पास क्या होता है, कहाँ तक बढ़ा रहता है बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तक बढ़ा होता है, तो थर्ड पर बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ट्यूनी आपके पास क्या हो गया है, ये आ जाएगा फोर्थ पर, आपके पास फोर्थ पर आ जाएगा सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। तो अगर आंसर आप देखोगे, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 146 है, असर्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, 146 पर अगर आप देख रहे हो बेटा, ठीक है। तो 146 पर अगर आपने देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स लीगल मोनोपोलीज ग्रांटेड टू क्रिएटर टू प्रिवेंट द अदर फ्रॉम फ्रीली कॉमर्शलाइजिंग देयर बायोलॉजिकल इन्वेंशन और रिसोर्सेस, ठीक है बेटा, ठीक है। Biopiracy fundamentally refer to the unauthorized use and patenting of the bioresources and traditionally knowledge usually from the developing countries by the national corporations without the fair compensation, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, बोथ सही हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है दूसरी ही बात को कह रहा है बेटा, ठीक है। both A and R are true but R is not the correct explanation, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल कॉमन क्रॉप पेस्ट बेटा। 147 पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा बेटा आपके पास क्या हो गया है, पॉलीफेजस इंसेक्ट सच एज द लोकस्ट आर हाईली डिस्ट्रक्टिव बिकॉज दे फीड एग्रेसिवली ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ द अनरिलेटेड प्लांट स्पीसीज, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है मोनोफेगस इंसेक्ट फीड स्ट्रिक्टली ऑन ओनली वन स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द होस्ट प्लांट, ये भी ठीक है। बोरर्स लाइक द सुगर केन स्टेम बोरर आर एक्सट्रीमली ईजी टू कंट्रोल विद द कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, नहीं बेटा,
ये तो बहुत अंदर छुपे होते हैं, तो आप इसे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड से किल नहीं कर सकते हैं। रिमेन फुल्ली एक्सपोज ऑन द लीफ सरफेस, ठीक है। तो थर्ड वाला गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। 48वां देखिएगा, नाम पूछा गया है बेटा आपके पास, ठीक है। नेम ऑफ द क्रॉप, इसका जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ट्रिटिकम एस्टिवेकम हो गया, दैट इज द सोनालिका एंड कल्याण सोना, ब्रीड फॉर द हाईली इंड रस्ट रेजिस्टेंस बेटा। बी बेसिकली आपके पास क्या है, ब्रेसिका है, तो ये पूसा स्वर्णिम है। क्या है बेटा आपके पास, पूसा स्वर्णिम, ठीक है बेटा। फिर है बेटा अबेल मॉस्कस, अबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी है। सी पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, परभानी, परभानी क्रांति ब्रीड है, ये रहा, मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंस होती है। फिर बेटा आपके पास क्या है, सकरम, गन्ना है, तो नोबल केन हाइब्रिडाइज विद द नॉर्थ इंडियन केन फॉर हायर सुगर यील्ड एंड थिकनेस, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा आपके पास ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया है, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया, ये रहा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग मेथड relies specifically on the meticulously mathematically calculation of crossing individual that are genetically highly related establish a pure line। क्वेश्चन नंबर 149 पर अगर आप देखेंगे तो दैट इज द अंतः प्रजनन हो जाएगा इन ब्रीडिंग। क्या होता है, प्योर लाइन इन ब्रीडिंग बेटा, ठीक है। 150 द हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन विच डिस्टिंक्ट पीस ऑफ द हैवी इक्विपमेंट एक्ट एज द मैसिव core vessel providing the precise optimal condition pH temperature oxygen required for the large scale production of the biological macromolecule बेटा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको याद होगा, दैट इज द बायोरिएक्टर। ये बेसिकली क्या होता है, बायोरिएक्टर होता है। ये टोटल बेटा 150 क्वेश्चंस आपके पास क्या हो गए, 3 सेट पर कंप्लीट किए गए हैं। क्वेश्चन बेटा काफ़ी चुनिंदा है, काफ़ी बढ़िया कोशिश करी गई आपके सामने प्रेजेंट करने की, ठीक है, जो आपकी नॉलेज को काफ़ी बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इनको बेटा, इस पेपर को मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 2-3 बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। पेपर पर निशान नहीं मारिएगा, इनको जो है आप खुद से कॉपी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। और देन आप आंसर की से मैच करिएगा। कम से कम एट द रिपीटेशन ऑफ 2 to 3 टाइम बेटा इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर और आपके काफ़ी काम आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आशा करेंगे कि जो पेपर आपके पास प्रिपेयर किया जाएगा यहाँ से उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे बेटा, आपका शामिल होंगे, ठीक है। आज के सेशन को बेटा यहीं पर हम एंड करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।